नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग दोस्तों ये बात करेंगे कि बहुत दुख की बात है कि रशिया, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में फिर इस समय युद्ध जैसी स्थिति है। युद्ध ही चल रहा है। रशिया यूक्रेन पर अटैक किए हुए, और भले ही मुद्दे नेटो से जुड़े हुए हों और वो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन युद्ध कोई भी रास्ता नहीं है किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, या चीन हो, रूस हो, या तो ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि युद्ध से कोई समस्या का हल समाधान नहीं निकलता, बल्कि ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सतत विकास की, लेकिन एक्चुअली में हम सतत विकास पर सदियों सैकड़ों साल पीछे धंस जाते हैं। और ख़ास तौर से वो आबादी, वो आम लोग जो युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग होंगे। उनमें भी अगर आप देखिए तो महिलाएं और बच्चे सबसे विभत्स झेलते हैं युद्ध या कोई भी आपदा का सबसे ख़राब असर, सबसे ख़तरनाक असर और सबसे दुखदाई स्थिति उन्हीं की होती है। तो ये कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में युद्ध जैसी स्थिति तो होनी ही नहीं चाहिए। एक बात मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि मैं तो स्वास्थ्य मुद्दों पर ही कार्य करता रहा हूँ पिछले कई दशकों से, और मुझे यही हर बार सुनने में आता है कि भाई दुनिया से अगर ट्यूबरकुलोसिस, TB ख़त्म करनी है, तपेदिक ख़त्म करनी है, तो इसमें पैसा चाहिए, क्योंकि फंडिंग गैप है। और ये बात सही है, ये फंडिंग गैप है, क्योंकि जितना पर्याप्त धनराशि चाहिए सक्षम प्रभावकारी TB कार्यक्रम चलाने के लिए, TB रोकथाम, TB नियंत्रण, जांच, इलाज, तो वो उसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। नए TB वैक्सीन, नए TB जांच, नए TB दवाइयाँ आदि विकसित करने के लिए, जो शोध के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, जो धनराशि चाहिए, वो भी नहीं है। यही हाल HIV का है, यही हाल डायबिटीज़ का है, यही हाल हृदय रोग का है, यही हाल स्ट्रोक का है, यही फंडिंग गैप, आर्थिक मंदी, पैसे की कमी, कैंसर, अलग विभिन्न प्रकार के कैंसरों को अगर आप देख लीजिए तो रोकथाम हो या रिसर्च शोध हो, नई दवाएं, नई जांच, नया इलाज आदि के लिए, तो आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा स्वास्थ्य या विकास मुद्दा नहीं है जो ये कहे कि भाई हमारे पास पर्याप्त धनराशि है और अब हमें और धनराशि नहीं चाहिए, अब हम प्रभावकारी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। एक भी ऐसा मुद्दा आपको शायद ही दिखाई दे। लेकिन मिलिट्री, आर्मी और ये धर्म के नाम पे जो अंधाधुंध अथाह पैसा निवेश होता है, और ऊपर से हम सवाल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हम आर्मी, मिलिट्री के बजट के आर्थिक निवेश पे सवाल उठाएंगे, अगर हम धर्म के नाम पे पैसे खर्च हो रहा है जो उस पर जो सवाल उठाएंगे कि इतने बड़े बड़े भीमकाय विशाल मंदिर, चर्च, गिरजाघर और वो ये मस्जिदें और जो तमाम प्रकार के चीज़ें हैं, वो उनका क्या उपयोग है अगर वो लोगों के काम नहीं आ सकते। भाई या तो आप गुरुद्वारों की तरह लोगों को उसमें रहने दीजिए, वहाँ पे आप लंगर चलाइए, लोगों की सेवा करिए, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करिए, समय और जगह का सदुपयोग करिए। लेकिन आप अभी बनारसी में मैं अखबार में देख रहा था किसी मंदिर को स्वर्णिम कर दिया गया है, उसमें कुछ कहीं पे किसी भाग में सोना लगा दिया है, तो वहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कोई जनता से जुड़े हुए, खास तौर से गरीब और वंचित वर्ग के जनता से जुड़े हुए बुनियादी ज़रूरतों की बात आती है, तो हमें आर्थिक कमी हो जाती है, हमें आर्थिक मंदी हो जाती है, तो हमें अपने कम संसाधन दिखने लगते हैं। लेकिन धर्म, मिलिट्री, आर्मी, लड़ाई झगड़ा, इसमें खर्चा करने के लिए हमारे पास कमी नहीं है।
भारत की सरकार जिस तरीके से विज्ञापन पे खर्चा करती है, बताइए, सरकार विज्ञापन ज़्यादा कर रही है, काम कम कर रही है। महिला वाले बजट में विज्ञापन पर कहीं ज़्यादा खर्च हुआ था, और एक रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले, और विज्ञापन पे ज़्यादा। तो इसलिए ये सवाल भी हम लोग को उठाना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र जो सतत विकास की बात करता है, जहाँ कोई भी ना छूट जाए, चाहे पूरी दुनिया की आबादी की बात करता है, पृथ्वी की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, और संयुक्त राष्ट्र तो हमारी आपकी सरकारों से ही मिलके बना है, दुनिया की सभी सरकारों से मिलके बना है। इसलिए बना है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति और एक ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए कि कभी विश्व युद्ध जैसी विभीषिका किसी को न झेलनी पड़े, इसलिए बना है। तो भैया आप उसके काम को तो सही से करेंगे कि तो क्यों यूक्रेन रशा हो रहा है, क्यों सीरिया हुआ, क्यों अमेरिका ने इतने देशों के ऊपर अटैक करा जैसे अफ़गानिस्तान, इराक आदि, क्यों ये सब युद्ध पे युद्ध हुए चले जा रहे हैं, या युद्ध जैसी विभत्सता लोग झेलने को मजबूर हैं। ये बात भी हम लोग को सवाल उठाना पड़ेगा कि क्यों मिलिट्री के ऊपर, आर्मी के ऊपर अंधाधुंध खर्च होता है, इससे किसका लाभ हो रहा है, कौन सी मिलिट्री कंपनियां हैं, कौन से देश हैं जो हथियार बेचते हैं, कौन से देश हैं जो परमाणु हथियार की तकनीक बेचते हैं और विकासशील देशों को मजबूर करते हैं कि भैया तुम इसमें लगाओ, निवेश करो। तो ये जब तक हम लोग, और कौन से ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर अंधाधुंध पैसा उड़ाते हैं, और अगर कोई सवाल उठाए तो वो देश के और धर्म के ही विरोध हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखिए तो वही सबसे ज़रूरी सवाल है कि कम से कम जो हमारी सोच है, जो संयुक्त राष्ट्र की सोच है, जिस पर सारे देशों ने जिसको पारित किया है कि सतत विकास सबके लिए, सबका सतत विकास पूरी दुनिया में, चाहे जहाँ कहीं भी कोई ना छूट जाए। इवन उन लोगों को भी शामिल किया जो स्टेटलेस हैं, जिनका कोई देश ही नहीं है या कोई देश उन्हें कबूल नहीं रहा, जैसे रोहिंग्या। और हमारे देश में भी ऐसे कई लोग आपको दिख जाएंगे जो स्टेटलेस हैं। तो आप ये बताएं कि उस वादे को पूरा करने के लिए ही तो सारा निवेश और सारी नीतियाँ होनी चाहिए। और अगर हम उस वादे को कि सब लोग का सतत विकास हो और विश्व जैसी स्थिति कभी ना बने, कोई युद्ध कहीं ना हो, कोई अनावश्यक पीड़ा न झेल रहा हो, कोई असामयिक मृत्यु ना हो रही हो, अगर हम इस दिशा की ओर सोचेंगे तो हम पाएंगे कि भाई हम निवेश इसके विरोध में नहीं कर सकते। फिर हम युद्ध में, हथियारों में और इस तरह की ख़तरनाक चीज़ों पर व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे संसाधन वैसे ही सीमित हैं। हमारे टीबी, HIV, मलेरिया, भुखमरी और रोज़गार देने के लिए और बाकी सारे पर्यावरण पे काम करने के लिए संसाधन पहले से ही सीमित संसाधन हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग संसाधनों का, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो या कोई और तरह के संसाधन, ज़रूरी संसाधन हो, उनका हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे उन सबका बहुत जिम्मेदारी से उपयोग करें और उसी दिशा में उपयोग करें जिस तरफ जो हमें सतत विकास की तरफ ले जा रहा हो, ना कि सर्व विनाश की ओर। इसी बात के साथ मैं आज का सुनहरे दृष्टिकोण यहीं पर ख़त्म करूँगा और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे दोस्तों, किसी और बात के साथ। इसलिए मैं सोचने की जरूरत है।